अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसको हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर उसने यही कहा कि सेंटिक डिवीजन जो है ना उसकी मदद से आपने क्वेश्चन को हल करना है। जैसा कि आपने प्रीवियस वीडियोस में देखा कि डायरेक्ट उसने इस बार क्या कहा हुआ है, आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उसने कहा जनाब इसको पुट करें। हम लोगों ने सिंपली पुट किया है, पहले इक्वेशंस बनाई है उनकी। अब इक्वेशन किस तरह से बनानी है ये आप लोगों को मैंने आपको पहले भी सारा क्वेश्चन जो है ना मतलब कवर करवा दिया है कि हम लोग किस तरह से इक्वेशंस बनाते हैं। यानी हम लोगों ने क्या करना होता है, सिर्फ कोफिशिएंट्स को उठाना होता है। जैसा कि अगर आप क्वेश्चन नंबर 4 देखें, ये आप देख सकते हैं। ठीक है जी, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। अब क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर अगर आप देखें तो सबसे पहले ये x की पावर 3 है और यहाँ पे x की पावर 2 नहीं है, तो नहीं है तो उसकी जगह 0 लिखेंगे। फिर x की पावर 1 है वो लिख लेंगे और 48 है, यानी पहले x की पावर 3, फिर x की पावर 2 होना चाहिए था, नहीं दिया, उसकी जगह 0 लिखेंगे। फिर x की पावर 1 दी हुई है और 48 है तरतीब से। फिर इनके कोफिशेंट लिखें। देखिए x की पावर 3 इसका कोफिशेंट इसके पीछे लिखा होता है, पीछे कुछ भी नहीं लिखा था, 1 है। ठीक है, x की पावर 3 हो गया, उसका कोफिशेंट आ गया 1। अब x की पावर 2 होनी चाहिए थी, वो नहीं है, उसकी जगह 0। खाली x का कोफिशेंट -28 और आखिर में 48 आ जाएगा। उसको उसने कहा 2 पे डिवाइड करवा दें। ये चीज़ मैंने लिख दी। पहली रकम वैसे नीचे आ गई, ये असूल है इसका। 1 को 2 से 2, यानी 1 को 2 से मल्टीप्लाई करवा देना, 2 आ गया। 2 और 0 2 हो गया। फिर 2 को 2 से 4। अब -28 + 4 -24 रह गया हम लोगों के पास। अब -24 को 2 से मल्टीप्लाई किया, -48 आ गया। अब ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये 0 हो जाएगा। अब ना इसको हल करना है इस पर। ठीक है, ये जो हमारा बाकी बचता है ना, ये रिमाइंडर है। और ये जो चीज़ बचती है इसे कहते हैं कोशेंट। अब हमारा कोशेंट क्या है, -24। और ये जो रकम होती है इसके साथ x लगाते हैं, 2x। और ये जो रकम होती है इसके साथ x स्केयर लगाते हैं, ये 1x स्केयर लिख लें या की। अच्छा जी, अब यहाँ हम लोग फैक्टराइजेशन करेंगे, जो कि फर्स्ट चैप्टर में भी आप लोगों ने की। फैक्टराइजेशन हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन की होती है, जिसमें एक रकम x स्केयर वाली हो, खाली x वाली हो और एक कांस्टेंट हो। तो कैसे करते हैं, इस रकम को मल्टीप्लाई करवाएंगे x स्केयर के पीछे। अब 24 को x स्केयर के पीछे जब मल्टीप्लाई करवाएंगे, यहाँ पे 1 था, 24 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 24 रह गया। अब कोई से दो ऐसे लफ्ज़ जिन्हें मल्टीप्लाई करवाएं तो 24 है, और उन्हीं दो लफ्ज़ों को प्लस या माइनस करें तो दरमियान में जो रकम होती है ना 2x, वो आए। ठीक है जी, तो सिंपल। अब पहले सबसे पहले मैंने ये लिख के रकम उन्हें बताया कि ये हमारा क्वोशेंट था, क्यू के बराबर होता है। फिर ये रकम लिखी और क्वोशेंट हमारा 0 था। ठीक है जी, वो मैंने लिख दिया, 0 होता है जब रकम फाइंड। अब पहली रकम वैसे लिखी, -24 वैसे लिखा। अब 2x की जगह हम लोगों ने क्या लगाना है, 6x - 4x, क्योंकि 6 को 4 से मल्टीप्लाई करवाओ तो 24 आता है, और 6 में से 4 निकाल दो तो 2x रहता है। यानी 2x की जगह ये दोनों लफ्ज़ लगा दिए। अब 4 रकमें हो गई हैं, इन दोनों में से कॉमन ले लें, इन दोनों में से कॉमन ले लें, इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे। इधर x स्क्वायर है, इधर x है, तो x बाहर आ गया, इधर 2 थे, 1 रह गया, प्लस 6 रह गया, माइनस इन दोनों में से कॉमन 4 आ जाएगा। ठीक है जी, अंदर x रह गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और 4 6 24 होता है। इधर भी x + 6 है, इधर भी x + 6 है, तो x + 6 को हम लोग यानी कि मतलब कि 2 है ना, दोनों में से एक लिख लेंगे। और ये वाला x और ये -4 इसको भी साथ में लिख लेंगे हम लोग। ये लें जी, यानी कि x + 6 भी लिख लिया और x - 4 भी लिख लिया, इक्वल टू 0 रख रहे हैं, क्योंकि सारी रकम 0 के बराबर अलग अलग कर देंगे। अब x + 6 इक्वल टू 0 उसे अलग कर दिया, x - 4 इक्वल टू 0 उसे अलग कर दिया। अब x लिखा, +6 था, उधर जाके -6 हो जाएगा। x लिखा, -4 था, उधर जाके +4 हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह आप देख सकते हैं, पार्ट 2 दिया हुआ उसने 3 पे, उसने कहा इसको डिवाइड करवाना है, ये रकम है। पहले देख लें, रकम सही दी हुई है, x की पावर 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है, फिर कांस्टेंट है, बिल्कुल गुड है। कोशेंट इनके कोफिशेंट लिख लें। x की पावर 3, इसका कोफिशेंट पीछे लिखा हुआ है 2, वो लिखा। फिर x की पावर 2 है, उसका कोफिशेंट था -3, वो लिखा। x की कोफिशेंट है -11, वो लिखा। ये 6 लिखा, ये ले जी। अब ये 3 लिख दिया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 वैसे रह गया। ठीक है, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6, 6 में से 3 गया 3, 3 को 3 से 9, -11 + 9 -2 रह गया, -2 को 3 से तो -6, ये कटिंग किया तो आंसर रह गया 0।
ये हमारा रिमाइंडर आ गया। और ये सारी चीज़ कोशेंट होती है, इसको कहते हैं कोशेंट। कोशेंट बराबर ये -2 वैसे लिखा है, दरमियान वाली रकम के साथ x लिखते हैं और ये वाली रकम के साथ x स्क्वायर लिखते हैं, 2x स्क्वायर आ गया। ये ले जी, तो कोफिशिएंट कोशेंट की जगह 0 और ये चीज़ वैसे ही। फिर जैसा कि मैंने आपको कहा कि हम लोग क्या करते हैं, ये जो भी हमारा आंसर आया होता है इसको हम लोग मतलब के हल करते हैं। कैसे? इस 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे एक्स स्क्वायर के पीछे जो भी रकम लिखी होती है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 4। अब कोई से दो ऐसे लफ्ज़ जिन्हें मल्टीप्लाई करवाओ तो 4 आ जाए, उन्हीं दो लफ्ज़ों को प्लस या माइनस करो तो 3 आ जाए, तो वो 4 और 1 है। ठीक है नहीं, 2 को 2 से यानी 4, अब दरमियान में 3 चाहिए, 4 और 1। 4 को 1 से मल्टीप्लाई करवाओगे 4 और 4 में से 1 चला जाएगा तो 3, यानी मल्टीप्लाई करवाओ दो लफ्ज़ों को तो ये आए, उन्हीं दो लफ्ज़ों को प्लस या माइनस करो तो 3 आए, वो 4 और 1 नहीं है। 4 को 1 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो 4 आएगा, 4 में से 1 माइनस करोगे तो 3x, तरीका लिखने का। 2x स्क्वायर पहली रकम वैसे ही, -2 वैसे ही, 3x की जगह पे क्या लिखेंगे, 4 और 1 पेयर बना था ना, तो लिखेंगे 4x माइनस 1x, क्योंकि प्लस का 3 बनाना है ना, तो 4 में से 1 निकाल दिया तो ये बन गया। फिर 4 रकमें बन गई पेयर, इन दोनों में से कॉमन 2 आ गया, x भी आ गया, इधर x 2 थे 1 रह गया, प्लस 2 2 4, फिर माइनस इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है, 1 ही रह गया, x लिखा, माइनस माइनस प्लस और ये 2 लिख दिया, ये ले जी। अब x प्लस 2 इधर भी है, इधर भी है, 1 लिख दिया, दोनों में से 1 लिख दिया, 2x और -1 ये वैसे लिख दिया, इक्वल टू 0 आ गया। अलग अलग कर दें, ठीक है जी। x प्लस 2 इक्वल टू 0, 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, x लिखा प्लस 2 था उधर जाके -2, 2x था -1 उधर जाके +1 हो जाएगा, ये x इधर ही रहा, 2 इधर मल्टीप्लाई हुआ था इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ये ले जी। उसके बाद आ गया जी पार्ट 3। पार्ट 3 बहुत आसान है, उसने कहा जी -1 पे डिवाइड करवाना है। ये हमारी रकम है x की पावर 3, फिर x की पावर 2, फिर x की पावर 1 और -6, बिल्कुल तरतीब बनी हुई है। अगर कोई लफ्ज़ मिसिंग हो 0 लिखते हैं, मतलब x की पावर 3 के बाद डायरेक्ट ये रकम दे देता, ये ना देता, तो फिर इसकी जगह 0 लगाते। अब कोफिशेंट लिखते हैं, x की पावर 3 का कोफिशेंट 4 था, लिख लिया। एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट पीछे कुछ भी नहीं ना लिखा हुआ, तो समझे यहाँ 1 हुआ, तो -1, और x का कोफिशेंट -11 और इसका ये -6 वैसे ही आ जाएगा, ये ले जी। -1 पे डिवाइड करवाना है, 4 वैसे ही आ गया, ये ले। अब 4 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो -4 आ गया। अब इन दोनों को जमा कर लें, -4 और -1 जो है ना -5 आ गया। -5 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस, 5 को 1 से तो 5, अब ये -11 ये +5, ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस, लेकिन निशान माइनस करेगा, 11 में से 5 गया तो -6 रह गया। अब -6 को -1 से मल्टीप्लाई करना है, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये 6 आ गया, ये माइनस का 6 और ये प्लस का 6, ये आंसर आ गया हमारे पास 0। ठीक है, अब ये हमारे पास रिमाइंडर है और ये क्वोशेंट है, तो जैसा कि आपको बताया -6, ये -5x है और ये 4x स्क्वायर है। ठीक है जी, इनको हम लोग तरतीब से लिख लेंगे, दरमियान वाली रकम के साथ x लगाते हैं, ये लें जी। तो ये मैंने क्या किया, इनको इसी तरह मैंने लिख लिया। ठीक है जी, -6 x के साथ जो है ना 5 के साथ x लगा दिया और जो है 4 के साथ x स्क्वायर। अब दोबारा फिर देखें, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, x स्क्वायर भी है, खाली x भी है, कांस्टेंट भी है। क्या करते हैं, इस 6 को मल्टीप्लाई करवाएंगे x स्क्वायर के पीछे, 6 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 6 4 आ जाएगा 24, ले जी आ गया 24। आप कोई से दो ऐसे लफ्ज़ जिन्हें मल्टीप्लाई करवाएं 24 आए, उन्हीं दो लफ्ज़ों को प्लस या माइनस करो तो -5 आए, वो 8 और 3 है, यानी 8 को 3 से मल्टीप्लाई करवाओ 24 और 8 में से 3 निकाल दो 5, लेकिन हमने -5 लेके आना है, तो फिर पहली रकम वैसे ही, आखिरी रकम वैसे ही, तो फिर क्या करेंगे, -8x, यानी हमें पता है 8 और 3 पेयर हैं, लेकिन 8 के साथ माइनस लगाएंगे और 3 के साथ प्लस लगाएंगे, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, लेकिन निशान माइनस करेगा, 8 में से 3 गया 5, ये चीज़ तभी बनेगी जब इसके साथ आप माइनस लगाएंगे, ये ले जी। अब इन दोनों में से कॉमन 4 आ गया और x भी आ गया, इधर है 4 बाहर चला गया, x 2 थे 1 बाहर चला गया, 1 रह गया, -4 2 8, x 1 ही था बाहर चला गया, प्लस इन दोनों में से कॉमन 3 रह गया, ठीक है जी, और इधर रह गया x -3 2 6 आ गया, ये ले जी। उसके बाद इधर भी x -2 था, इधर भी x -2 था, 1 लिख लिया, 4x + 3 वैसे लिखे, इक्वल टू 0 आ गया, दोनों को अलग अलग कर दें, x -2 इक्वल टू 0,
4x प्लस 3 इक्वल टू 0। x लिखा, ये -2 उधर जाके +2 हो गया। फिर 4x लिखा +3 था, उधर जाके -3 हो जाएगा। फिर x लिखा 4 इधर मल्टीप्लाई होता है ना, इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा। ये आंसर आ जाएगा। ये लें जी। अब क्वेश्चन नंबर 5 जो है, क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत आसान है, कोई इतना इशू नहीं है इसके अंदर। इसके अंदर उसने सिर्फ आपसे यही चीज़ कहा हुआ है कि जनाब ये 1 और 3 आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन। जब भी वो कह देना कि कोई से दो लफ्ज़ किसी इक्वेशन के रूट्स हैं, दोनों को इकट्ठा हल करना है, यानी जो दोनों का आंसर है वो इकट्ठा हल करना है। पहले हम लोग एक कोफिशेंट जो है ना इकट्ठे कर लेते हैं। देखिए x की पावर 4 है, इसका कोफिशेंट हो गया 1। x की पावर 4 के बाद कोफिशेंट होना चाहिए था x की पावर 3, वो तो नहीं दिया हुआ, उसकी जगह 0। फिर x की 3 के बाद 2 दिया हुआ है, उसका कोफिशेंट क्या है -10, वो भी आ गया। अब 2 के बाद खाली x होना चाहिए था, वो भी नहीं दिया हुआ, उसकी जगह 0। और फिर एंड पे 9। ये तरतीब बनी है। ये 4 वाला है, 3 वाला है, 2 वाला है, 1 वाला है और 0। ये आ गया। पहले उसने कहा 1 पे तकसीम करवाओ, फिर जो आंसर आए उस पे उसको 3 पे करवा दें। ये लें जी, ये मैंने ये चीज़ लिख दी। पहले 1 पे करवा लेते हैं पहली रकम। वैसे ही 1 को 1 से 1 आ गया, 1 और 0 1। फिर 1 को 1 से 1, ये -10 प्लस 1 -9। -9 को 1 से किया तो -9, -9 और 0 -9 ही आ गया। फिर -9 को 1 से मल्टीप्लाई किया -9, ये -9 प्लस 9 0 हो गया। लाइन लगा दे। अब जैसा कि आपको आगे भी कहा, जो आंसर आया उसको अब 3 पे, ठीक है जी। तो उसने कहा हुआ था कि पहले 1 पे करें, जो आंसर आया उसे 3 पे। पहली रकम वैसे ही आ गया, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 आ गया। 3 और 1 4, 4 को 3 से 12, 12 में से 9 निकाल दिया 3, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9, ठीक है जी। -9 प्लस 9, ये हो जाएगा 0। ये लें जी। उसके बाद आप देख सकते हैं सिंपल ये चीज़ आ गई है, ठीक है। अब ये देखें, अब ये आखिरी रकम है 3, ये है 4x और ये है 1x स्क्वायर। इसको हम लिख लेंगे क्वेश्चन जिस तरह हम लोग लिखते हैं, सिंपल 3, ये 4x और ये 1x का स्क्वायर। ये आ गया क्वेश्चन। और ये रकम अब क्वेश्चन के बराबर है तो इक्वल टू, इसका मतलब 0 के बराबर है, इसे हल कर लेंगे। फिर उसी तरह जैसा कि आपको आगे भी बताया कि इनका क्या लेंगे हम लोग, ये 3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे x स्क्वायर के पीछे, तो आंसर फिर आ जाएगा। यहाँ कुछ भी नहीं था, 1 था, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 3 आ जाएगा। अब कोई से दो ऐसे लफ्ज़ जिन्हें मल्टीप्लाई करवाओ तो 3 आए, उन्हीं दो लफ्ज़ों को प्लस करो तो या माइनस करो 4 आए। 3 और 1 नहीं है। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करवाओ 3, 3 और 1 कितना हो गया 4x। पहली रकम वैसे ही, आखिरी रकम वैसे ही। 4x की जगह पे क्या लिखेंगे 3x प्लस 1x। ये ले जी, इन दोनों में से कॉमन ले लें, x आ गया, इधर x रह गया, प्लस 3 रह गया, प्लस इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, 1 आ गया, ये x और ये +3 वैसे। ये ले जी, इन दोनों में से x + 3 कॉमन था, वो लिखा, x और +1 वैसे लिखा, इक्वल टू 0 आ गया। अलग अलग कर दें, x + 3 इक्वल टू 0, x + 1 इक्वल टू 0। x लिखा है +3 था, उधर जाके -3, x लिखा है +1 था, उधर आके -1 आ जाएगा। ये हम लोगों का आंसर आ जाएगा। उसके बाद हम लोगों का सिर्फ ये लास्ट पार्ट है, और हम लोगों की ये वीडियो और साथ में ये जो एक्सरसाइज है ये भी इंशाल्लाह ताला कंप्लीट हो जाएगी। बाकी आप लोगों से रिक्वेस्ट ही है कि यार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। इतनी मुश्किल से इतनी सर्दी में बैठा हुआ, यकीन माने इतनी ठंड लग रही है, लेकिन फिर भी बैठा हुआ काम कर रहा हूँ कि चलो यार एजुकेशन है, इल्म है, उसको जितना फैलाओ तो सदका जारिया ही है। आप लोगों के लिए बैठा हूँ, लेकिन अगर आप लोग एक सब्सक्राइब का बटन भी ना दबाएँ और आगे लिंक को शेयर ना करें तो सरासर टोटल से आती है। ले जी, ये रकम दी हुई है उसने इस बार, x की पावर 4 है, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर x की पावर 1 है और फिर 24। तरतीब से दी हुई, कुछ भी मिस नहीं किया। तो इनके कोफिशेंट निकाल लें। x4 का कोफिशेंट इसके पीछे कुछ भी नहीं लिखा, 1 है। x की 3 इसका कोफिशेंट 2 है। x की पावर 2 उसका कोफिशेंट -13 है। खाली x का कोफिशेंट है -14 है, और फिर उसके बाद 24 है। उसके बाद सबसे पहले आप 3 पे कर दें जी डिवाइड। ये लें, ये 1 वैसे ही आ गया, ठीक है जी। 3 को 1 से किया 3, अब 3 और 2 5, 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया 15, 15 में से 13 निकाल दिया, 2 रह गया। 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6, -14 प्लस 6 -8, -8 को 3 से मल्टीप्लाई किया -24, ये प्लस माइनस किया तो 0 रह गया। अब पहले उसने कहा था 3 पे करें, अब उसने कहा -4 पे करें। ये लें जी, जो आंसर आया आगे -4 पे कर दें। फिर इसी तरह पहली रकम वैसे नीचे आ गई,
इसको -4 से मल्टीप्लाई किया -4 आ गया, 5 में से 4 गया 1 को -4 से मल्टीप्लाई किया -4 आ गया, -4 + 2 -2 रह गया, -2 को -4 से मल्टीप्लाई किया, ये माइनस और माइनस प्लस हो गया, 4 2 8। अब ये माइनस का 8 है, प्लस का 8 0 हो गया। हमारे पास बचा क्या, ये रकम। अब ये आखिरी रकम -2 रहेगी, ये 1x है और ये 1x का स्क्वायर हो जाएगा और इक्वल टू 0, जैसा कि हम पता है कोशेंट भी कहते हैं इसको। ये चीज़ होगी। फिर क्या करेंगे, 2 को x स्क्वायर के पीछे मल्टीप्लाई करवाएंगे, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, तो 2 को जब इससे मल्टीप्लाई किया तो आ गया 2। अब कोई से दो ऐसे लफ्ज़ जिन्हें मल्टीप्लाई करवाओ 2 आ जाए, उन्हीं दो लफ्ज़ों को प्लस या माइनस करो तो 1 आ जाए, तो वो 2 और 1 नहीं है। 2 में से अगर 1 निकाल दें तो 1 रह जाता है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करवाओ तो 2 आ जाता है, सिंपल। पहली रकम वैसे लिखी, -2 आखिरी रकम थी उसे वैसे लिखा। अब 1 लेके आना है, 1 कैसे आएगा 1x, जब 2x में से एक x निकाल देंगे तो 1x आ जाएगा। इन दोनों में से कॉमन x था वो लिखा, यहाँ 2 थे 1 रह गया, +2 रह गया। उसके बाद माइनस, इन दोनों में से कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा तो 1 लिखा, ये माइनस और माइनस प्लस, अंदर x था, माइनस माइनस प्लस और 2 रह गया, ये लेंस इक्वल टू 0। वैसे ही साथ साथ चलता रहेगा, इधर भी x + 2 है, इधर भी x + 2 है, तो दोनों में से एक लिख लेंगे, ये x और ये -1 ये भी लिख लेंगे इक्वल टू 0। अब x + 2 ये भी 0 के बराबर, x - 1 ये भी 0 के बराबर, अलग अलग कर देंगे। ये ले जी, ये मैंने कर दी, x + 2 = 0, x - 1 = 0, x लिखा +2 था उधर जाके -2 हो जाएगा, x लिखा है -1 था इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो बाकी यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जी। थैंक यू सो मच।